प्रयागराज के दिव्य भव्य सुरक्षित स्वच्छ और ग्रीन महाकुंभ 2025 की बहुत भव्य और दिव्य तैयारी हो गई है। इंतजार है कुछ घंटे का, जब पहला यहाँ पे स्नान का पर्व है 13 जनवरी को, जब पौष पूर्णिमा होगी और यहाँ डुबकी लगाने वालों का सैलाब, भक्तों का सैलाब, संतों का सैलाब यहाँ पर आएगा। उनके सबके स्वागत के लिए, सुरक्षित उनके स्नान के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और भगवान बेड़ी माधव जी से यही प्रार्थना करते हैं, जो यहाँ के प्रधान देवता हैं, इस सकुशल इस मेले को संपन्न कराने की कृपा करें। सर, आप प्रयागराज से ही है, हमेशा ही आपने यहाँ कुंभ को देखा है, किस तरह की चीजें, क्या अंतर देखते हैं आप? बहुत बड़ा अंतर, जैसे जमीन और आसमान के बीच का अंतर होता है, वैसा ही अंतर हमने, चूंकि 2013 जब मैं विधायक था उस समय का कुंभ देखा हूं, उसकी अव्यवस्था देखा हूं, लेकिन 2019 का जो अर्ध कुंभ था उसकी सुव्यवस्था देखें, भव्यता और दिव्यता देखें। और जो मेरे जीवन काल में जितने भी कुंभ हुए हैं उन सभी कुंभों की तुलना में इस बार के कुंभ की बहुत दिव्य और भव्य व्यवस्था की गई। एक आखिरी सवाल है सर, महाकुंभ के साथ साथ दिल्ली में चुनाव भी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि यूपी और बिहार से लोग आके फर्जी वोट डालते हैं, कहीं न कहीं यूपी और बिहार के लोगों को अवहेलना की है। देखिए, श्री अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की और आम आदमी पार्टी की और उनकी विदाई का यह चुनाव है। वो उत्तर प्रदेश को, दिल्ली को और वहां रहने वालों को, बिहार को, सबको अपमानित करके समाजवादी पार्टी राजनीति में बचेगी कि नहीं बचेगी या तो 8 तारीख को मालूम होगा, लेकिन मैं यह मानता हूं कि उनकी इस गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके दिल्ली में रहने वाला जो मतदाता है, दिल्ली देश की राजधानी है, वहां सभी प्रदेशों के लोग रहते हैं और टारगेट करना यूपी बिहार को या यूपी बिहार का अपमान है और अपमान का बदला कमल खिला के लेंगे। प्रयागराज के दिव्य भव्य सुरक्षित स्वच्छ और ग्रीन महाकुंभ 2025 की बहुत भव्य और दिव्य तैयारी हो गई है। इंतजार है कुछ घंटे का, जब पहला यहाँ पे स्नान का पर्व है 13 जनवरी को, जब पौष पूर्णिमा होगी और यहाँ डुबकी लगाने वालों का सैलाब, भक्तों का सैलाब, संतों का सैलाब यहाँ पर आएगा। उनके सबके स्वागत के लिए, सुरक्षित उनके स्नान के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और भगवान बेड़ी माधव जी से यही प्रार्थना करते हैं, जो यहाँ के प्रधान देवता हैं, इस सकुशल इस मेले को संपन्न कराने की कृपा करें। सर, आप प्रयागराज से ही है, हमेशा ही आपने यहाँ कुंभ को देखा है, किस तरह की चीजें, क्या अंतर देखते हैं आप? बहुत बड़ा अंतर, जैसे जमीन और आसमान के बीच का अंतर होता है, वैसा ही अंतर हमने, चूंकि 2013 जब मैं विधायक था उस समय का कुंभ देखा हूं, उसकी अव्यवस्था देखा हूं, लेकिन 2019 का जो अर्ध कुंभ था उसकी सुव्यवस्था देखें, भव्यता और दिव्यता देखें। और जो मेरे जीवन काल में जितने भी कुंभ हुए हैं उन सभी कुंभों की तुलना में इस बार के कुंभ की बहुत दिव्य और भव्य व्यवस्था की गई। एक आखिरी सवाल है सर, महाकुंभ के साथ साथ दिल्ली में चुनाव भी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि यूपी और बिहार से लोग आके फर्जी वोट डालते हैं, कहीं न कहीं यूपी और बिहार के लोगों को अवहेलना की है। देखिए, श्री अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की और आम आदमी पार्टी की और उनकी विदाई का यह चुनाव है। वो उत्तर प्रदेश को, दिल्ली को और वहां रहने वालों को, बिहार को, सबको अपमानित करके समाजवादी पार्टी राजनीति में बचेगी कि नहीं बचेगी या तो 8 तारीख को मालूम होगा, लेकिन मैं यह मानता हूं कि उनकी इस गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके दिल्ली में रहने वाला जो मतदाता है, दिल्ली देश की राजधानी है, वहां सभी प्रदेशों के लोग रहते हैं और टारगेट करना यूपी बिहार को या यूपी बिहार का अपमान है और अपमान का बदला कमल खिला के लेंगे।